Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing great in your studies. Today we will start with chapter number 9 and the name of the chapter is soil. आज chapter 9 को हम शुरू कर रहे हैं. नाम क्या है chapter का? soil. ठीक है. अब soil होता क्या है? आप अर्थ को देखते हो, अपने आसपास धरती को देखते हो. धरती के सबसे ऊपर वाली जो क्रस्ट होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, उसके ऊपर हमारा क्या होता है? वो ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं. ठीक है. तो सॉइल क्या है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट ग्रो. वो ऊपर वाली लेयर, ये देखो, वो ऊपर वाली लेयर जिसके अंदर हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो उगते हैं, ग्रो करते हैं, वो हमारी क्या होती है? सॉइल होती है. मिट्टी जिसे कहते हैं. मिट्टी कैसी होती है? डार्क ब्राउन सॉलिड मटेरियल. ये एक डार्क ब्राउन कलर का सॉलिड मटेरियल होता है विच इज ए मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल्स कॉल्ड ह्यूमस. अब ये सॉइल किसकी बनी हुई होती है? हमारी रॉक पार्टिकल्स. जो बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स थे वो जब छोटों में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो हमारे एनिमल्स और जो प्लांट्स मर जाते हैं, इन सबको मिला करके क्या बनता है? हमारी सॉइल बनती है. ठीक है. अब जो एनिमल्स या प्लांट्स जो डिकेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, मरने के बाद जो उन्होंने डिकेड कंपोजिशन बनाया है, कंपोस्ट बनाया है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस बोलते हैं. तो ठीक है, रॉक्स का पार्टिकल्स प्लस ह्यूमस बनाती है हमारा सॉइल को. ठीक है. अब सॉइल के अंदर क्या क्या होते हैं? हमारे सॉइल कंटेन, सॉइल में क्या क्या मिलता है? हमें पानी मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म. कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमें मिलते हैं. कुछ अपना घर भी बना लेते हैं सॉइल के अंदर. वो कौन कौन से? जैसे बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स हमारे आंट वगैरह होती हैं, वर्म्स, अर्थवॉर्म वगैरह अगर आपने देखा हो, वो भी हमारे सॉइल के अंदर मिलते हैं. रॉडेंट्स, हमारे मोल्स और प्लांट की रूट्स. जो प्लांट की रूट भी मिलती है हमारी, ये सारी चीजें किसमें मिलती है? हमारी सॉइल में मिलती है. ठीक है. यूजेस ऑफ सॉइल. अब सॉइल हमने पढ़ी है, यूज क्या क्या है हमारे सॉइल के? फॉर ग्रोइंग फूड लाइक ग्रेन एंड फ्रूट्स. प्लांट्स के जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स से हमें जो जो चीजें मिलती हैं, जैसे हमें ग्रेन्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलती हैं, वो सारे किस में उगती हैं? हमारे ये फ्रूट्स और ये जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, अनाज वगैरह कहाँ उगते हैं? हमारे सॉइल में उगते हैं. सेकेंड वन इज टू ग्रो ट्रीज. हम ट्रीज को उगाते हैं इसके अंदर, सॉइल के अंदर. फिर हमें क्या मिलता है उन प्लांट से? हम उन प्लांट से क्या मिलता है? वुड मिलती है. जो ट्रीज जो है हमारे सॉइल के अंदर है, उनसे हमें क्या मिलती है? वुड मिलती है. उस वुड से हम क्या बना लेते हैं? हमारी बिल्डिंग पर्पसेस, जैसे हमारे फर्नीचर वगैरह बना लेते हैं, डोर्स वगैरह बना लेते हैं. उसके बाद एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं हम लकड़ी को. ठीक है. थर्ड वन इज ट्रीज से हम क्या बना लेते हैं? पेपर बनाते हैं. ठीक है. थर्ड वन इज टू ग्रो कॉटन प्लांट्स. ये जो सॉइल है इसके अंदर हम कॉटन प्लांट्स को अगर उगाते हैं तो हम उससे क्या बना लेंगे? उस कॉटन से कॉटन के हमारे क्लॉथ्स बना लेंगे. ऐसे ही हम क्या बना लेंगे? जो हमारी मलबरी ट्रीज होती हैं, जो सैतूत का जो प्लांट होता है, अगर हम उसको भी उगा लेंगे तो क्या होगा? उसके ऊपर सिल्क वॉर्म जो हमारा होता है वो उस पे आएगा. अब जब वो उस पे आएगा, जब उसकी रियरिंग हम कराएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? सिल्क मिलेगी. सिल्क से हम क्या बनाएंगे? सिल्क के क्लॉथ्स बना लेंगे. ठीक है. ऐसे ही टू मेक ब्रिक्स, जो सॉइल होती है, मिट्टी से हम ब्रिक भी बनाते हैं, ईंटें भी बना लेते हैं. ऐसे ही टू मेक अर्थनवेयर एंड पॉटरीज. जो हमारे मटके होते हैं, घरों में मटके बनाते हैं हम, दिए वगैरह भी बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं? सॉइल से बनाते हैं. ऐसे ही क्रॉकरीज जो होती है, कप वगैरह, ये भी बना लेते हैं हम, क्रॉकरी का सामान. टॉयज बनाने के लिए, स्टैचूज बनाने के लिए भी हम सॉइल का यूज करते हैं. तो ये सारे क्या है? सॉइल के यूजेस हैं. नाउ वेदरिंग. वेदरिंग क्या होती है? दो प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है. फर्स्ट वन इज वेदरिंग एंड सेकंड वन इज ह्यूमस. तो वेदरिंग क्या होती है? प्रोसेस बाय विच ह्यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द एक्शन सन, हीट, विंड, रेन एंड फ्लोइंग वाटर. क्या होता है? वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो बड़े रॉक के पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं. और वो छोटे होते क्या बना ले? आखिर में इतने स्मॉल पार्टिकल्स बना ले रॉक के कि वो क्या कहलाएं? सॉइल कहलाएं, मिट्टी कहलाने लग जाएं. अब वो कैसे बनेंगे? इतने बड़े पार्टिकल छोटों में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं? या तो हमारा विंड हो. ठीक है. विंड हो या फिर हीट हो, टेम्परेचर इतना हाई दे दे हम, रेन, बारिश की वजह से, या फिर फ्लोइंग वाटर, जो पानी बह रहा है उसकी वजह से भी जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो छोटों में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब ये कैसे कन्वर्ट होते हैं? आप देखते हो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के ऊपर अगर आप देखते हो, माउंटेन्स के कुछ पार्ट क्या होते हैं, वहां बारिश होनी शुरू हो जाती है या कुछ टाइम के बाद वहां पर विंड, हवा इतनी तेज चलती है, कुछ पार्टिकल्स वहां से टूट जाते हैं. कुछ रॉक के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बड़े बड़े टुकड़े अगर आपने देखे हो वो टूटने शुरू हो जाते हैं. वो टूट के क्या करते हैं?
ऊपर से लुढ़कना शुरू करते हैं, लुढ़कते रहते हैं, लुढ़कते रहते हैं, वो लुढ़कते रहते हैं। लुढ़कने के बाद ऊपर से नीचे आते थे, फिर दोबारा टूट जाते हैं छोटे पार्टिकल्स। अब वो इतना जो पार्टिकल्स है वो फिर से टूट जाएगा, फिर जो इतना पार्टिकल्स है फिर से टूट जाएगा। टूटते 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 नीचे जो है ये कहाँ होता है, हमारे हिमालयज रीजन में होता है। उसके बाद नीचे आते आते हमारा जो प्लेन यूपी वाला एरिया है, हमारा हिमाचल वाला जो हिमाचल से नीचे जो आ जाता है एरिया, यहाँ पर यूपी वगैरह में वो क्या हो जाते हैं, वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो हमारी जो रॉक होते हैं, रॉक के पार्टिकल छोटे हो जाते हैं। अब उन छोटे पार्टिकल्स को रॉक के हम क्या बोलते हैं, सॉइल। वही क्या होती है, हमारी मिट्टी। ये मिट्टी के बनने का प्रोसेस होता है, ठीक है। रॉक या हम क्या कह सकते हैं, रॉक वॉर्न अवे टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल्स। रॉक जो होती है, हमारा जो पत्थर होता है, वो अपने आप को तोड़ करके क्या बना लेता है, छोटे पार्टिकल्स। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। वेरी स्लो प्रोसेस। ये इतना स्लो प्रोसेस, आप देखो ऊपर से नीचे आ रही हैं पार्टिकल्स, हो सकता है कहीं रुक भी जाए बीच में, फिर से पानी का बहाव आएगा, वहां से जो होती है रिवर्स जा रही होती, फिर से रिवर्स उसको धकेलेंगी, फिर से वो टूटना शुरू हो जाएगा, आगे जाएगा। ऐसे ही बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर formed by decomposition of dead plants and animals by microorganisms like bacteria, fungi is called humus। अब क्या होता है, जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स क्या हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। मरने के बाद वो क्या होते हैं, हमारे सोइल के अंदर क्या होते हैं, वो डिकम्पोज होने शुरू हो जाते हैं। जो सॉइल है, यहाँ पर कोई प्लांट है, वो अगर टहनी से टूट गई या कुछ प्लांट टूट गया, यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर क्या आएगी, सॉइल जमनी शुरू हो जाएगी, जमती रहेगी जमती रहेगी। फिर वो क्या बना देगी, हमारी वो कुछ टाइम के बाद वो जो यहाँ पर दब गया है वो सब्सटेंस, वो क्या है, हमारा डेड मैटर है हमारा, ठीक है। अब जो ये डेड मैटर है, हम इसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और जो ये डेड मैटर है वो कैसे बनता है, वो प्लांट्स और एनिमल्स अगर दबे रह जाएंगे तो इतना कुछ इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन वो क्या है, वहां पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वो बैक्टीरिया फंगी उसको क्या करेंगे, इस प्लांट और एनिमल को जो मरा हुआ है उसको डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो ह्यूमस है हमारी, और जो ये वेदरिंग से जो हमारा वेदरिंग से स्मॉल पार्टिकल्स बने हैं, स्मॉल पार्टिकल्स प्लस ह्यूमस, ये दोनों मिल करके हमारा क्या बनाते हैं, सॉइल प्रोफाइल। क्या बनाते हैं, सॉइल का प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। अब ह्यूमस के अंदर कौन कौन से हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ह्यूमस के अंदर। सोइल कैसे बनती है मैंने बता दिया, जो ये वेदरिंग से जो रॉक के पार्टिकल्स बने थे, रॉक के पार्टिकल छोटे छोटे होते टीनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, प्लस हमारे ह्यूमस, दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, सोइल को बनाते हैं। अब ये सोइल का हम क्या देख रहे हैं, प्रोफाइल देख रहे हैं, उसका जो होता है स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसा होता है। अगर आप किसी भी मैंने क्या किया, ये अर्थ था, ठीक है, अर्थ को मैंने दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे काट दिया। अब मुझे दिखाई दे रही है, ये मेरी अर्थ दिखाई दे रही है, नीचे तक दिखाई दे रही है। आप कहाँ हो, आप हो यहां पर, ठीक है। आपसे नीचे कितनी तक जाती है, वो है हमारी सोइल प्रोफाइल। फर्स्ट वन इज, अब सोइल प्रोफाइल का डेफिनेशन क्या है, वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल क्या होता है, सीधा, ऐसे ऐसे सीधा, सीधा वर्टिकल सेक्शन थ्रू सॉइल शोइंग डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल की डिफरेंट लेयर को शो करता हुआ हमारा वर्टिकल सेक्शन क्या कहलाता है, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं उसको। हॉरिजन क्या होता है, ईच लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की हर लेयर को हम क्या कहते हैं, हॉरिजन, ठीक है। कितने हॉरिजन है हमारे, 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज ए हॉरिजन, सेकेंड वन इज बी हॉरिजन एंड थर्ड वन इज सी हॉरिजन। ये कौन सी है, हमारी फर्स्ट लेयर है। सेकेंड लेयर ये है इतनी लंबी, थर्ड लेयर है हमारी ये वाली, और नीचे क्या है हमारा बेड, रॉक, रॉक का एक बेड है। उसके बाद जो फर्स्ट लेयर है उसको क्या कहते हैं हम, ए हॉरिजन। उसका दूसरा नाम क्या है हमारा, टॉप सॉइल। टॉप मतलब सबसे ऊपर वाला सॉइल है हमारा टॉप सॉइल, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा हमारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, और हमारी जो क्रॉप्स वगैरह भी उगती हैं, हमारे ट्रीज भी उगते हैं, ठीक है। ये किस कलर का होता है, ए हॉरिजन कैसा होता है, डार्क कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। सेकेंड वन इज रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस। ये सबसे ज्यादा ह्यूमस के अंदर और मिनरल्स के अंदर रिच होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही तो प्लांट्स और एनिमल्स दबे हैं, वो इतना नीचे तक नहीं जा पाते हैं, यहीं पर वो दबने शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस के अंदर। प्लांट्स ग्रो हियर कंटेन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जो हमारे कुछ रैट वगैरह जो रोडेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपना घर भी बना लेते हैं यहाँ पर इतने एरिया में, ठीक है। तो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यहाँ रहते हैं, और हमारे प्लांट्स भी यहीं उगते हैं, उनकी जो रूट्स वगैरह होती है वो भी यहीं ग्रो करती है, ठीक है। कंटेन लॉट्स ऑफ ह्यूमस। यहाँ पर वो दबने की वजह से, जो प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ दब जाते हैं उसकी वजह से ह्यूमस भी हमारी बनती है। जो सबसे ज्यादा ह्यूमस कहाँ मिलेगी, हमारी
टॉप सॉइल के अंदर मिलेगी, फर्टाइल होती है। फर्टाइल क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस ज्यादा है तो फर्टाइल भी ज्यादा होगी, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट इट इज सॉफ्ट एंड पोरस एंड होल्ड मोर वाटर। ये क्या है? हमारी ज्यादा सॉफ्ट होती है और पोरस होती है। पोरस का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं ऐसे सॉइल के पार्टिकल्स में बड़ा करके देख रही हूँ सॉइल के पार्टिकल्स को, वेट अ मिनट, ये था मेरा सॉइल के पार्टिकल्स। तो जो ये वाला जो बीच में जो एरिया रह गया है इनके बीच में, इसको क्या कहेंगे हम? पोरस। यहाँ पर वाटर क्या करेगा? होल्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये जो एरिया जो गोल गोल आपको दिख रहा है, यहाँ क्या होगा? हमारा जो वाटर है ज्यादा होल्ड होगा। तो ये वाली जो सॉइल होती है ये ज्यादा पोरस होती है, इसके अंदर पोर्स ज्यादा होते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं। उन होल्स में हमारा पानी क्या है? इकट्ठा होता है, कंटेन होना शुरू जाता है, ठीक है। तो इट हैव ए मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है पानी को होल्ड करने की, ठीक है। ए होरिजन समझ में आ गया। सेकंड होरिजन इज बी होरिजन एंड द सेकंड लेयर को क्या कहते हैं? हम बी होरिजन कहते हैं। सेकंड नेम क्या है इसका? सब सॉइल। फर्स्ट का क्या नाम था? टॉप सॉइल, एंड इसका नाम है सब सॉइल, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे हमारे? कंपेरेटिवली इस एरिया से बड़े रॉक पार्टिकल्स मिलेंगे। यहाँ तो बिल्कुल इतने छोटे मिलेंगे, इनको हम सॉइल कह देंगे। अब इनसे थोड़ा सा बड़ा रॉक पार्टिकल हमें यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। ये कैसा था? पोरस, जगह ज्यादा थी, पोर्स ज्यादा थे, ठीक है। लेकिन ये क्या है? कंपैक्टली अरेंज होते हैं, इतने कंपैक्टली अरेंज होते हैं आपस में, ठीक है। और हार्ड होती है, कंपैक्टली अरेंज है इतने, इसी वजह से ये क्या है? हमारी हार्ड भी होती है ये वाली लेयर, ठीक है। लाइटर इन कलर, ये इस वाले से कलर में लाइट होते हैं, ठीक है। ये तो डार्क ब्राउन होता है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश होता है। कंटेन लेस ऑर्गेनिज्म, इसमें ऑर्गेनिज्म बहुत कम होते हैं, होते भी नहीं है, बहुत कम कह सकते हैं, वेरी लेस इन नंबर। वेरी लिटिल ह्यूमस भी बहुत कम होती है, क्योंकि इस लेयर तक आने में हमारा जो प्लांट्स और एनिमल्स इतने नीचे तक नहीं आ पाते हैं, जो मर जाते हैं, ठीक है, ऊपर ही दब जाते हैं, इतना नीचे तक नहीं आ पाते। वेरी लेस फर्टाइल, ह्यूमस कम है, ह्यूमस कम होने की वजह से फर्टिलिटी भी कम होगी, तो लेस फर्टाइल होता है, ठीक है। रिच इन सॉल्युबल मिनरल्स, लेकिन ये मिनरल्स, सॉल्युबल जो मिनरल्स होते हैं, घुले हुए जो मिनरल्स होते हैं, उनमें थोड़ा सा ज्यादा में कह सकते हैं। जैसे आप पेट्रोलियम आपको जैसे कहाँ से मिलता है? इस वाली लेयर से, यहाँ तक डिग करते हैं, यहाँ पर आपको कोल वगैरह और हमारी जितने भी मिनरल्स होते हैं वो मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सी होरिजन की बात करते हैं। थर्ड लेयर इज कॉल्ड सी होरिजन। सी होरिजन का दूसरा नाम क्या होता है? सबस्ट्रेटम, ठीक है। मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स। जो ये रॉक्स होती हैं हमारी नीचे वाली एरिया में, हमारी इसमें रॉक्स होती हैं इस टाइप से, छोटी बड़ी हर टाइप की रॉक्स होती हैं। तो क्या है? स्मॉल लम्प्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स। जो रॉक्स हैं हमारी वो टूट गई हैं, उनके जो लम्प्स बन गए हैं, गुठलियां बन गई हैं, वो इस लेयर में मिलती हैं हमारी। कंटेन पार्शली वेदर रॉक्स। जो रॉक्स होती हैं पार्शली, अगर एक तो काफी हमारी जो रॉक्स होती है वो टूट टूट के छोटे पार्टिकल्स में हो जाए, लेकिन कुछ जो है कम पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती हैं। जो बड़े वाले रॉक्स छोटे पार्टिकल्स में इतने साइज में हो जाते हैं, तो वो कहाँ मिलते हैं? हमारी थर्ड लेयर को क्या कहते हैं? सबस्ट्रेटम बोलते हैं। थर्ड लेयर को सी होरिजन बोलते हैं, ठीक है, इसमें मिलते हैं। उसके बाद सबसे नीचे हमारा क्या आता है? बेड रॉक। क्या आता है हमारा? बेड रॉक आता है। बेड रॉक में क्या है? रॉक पार्टिकल्स हैं, रॉक है यहाँ पर, ये अनवेदर सॉइल रॉक्स है। जो रॉक्स हमारी हैं वो टूटी ही नहीं है, वो वाली रॉक्स हमारी यहाँ कहाँ मिलती हैं? इस वाले में मिलती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बेड रॉक कहते हैं इसको, या फिर पेरेंट रॉक कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? सोर्स ऑफ सॉइल। यहाँ पर जो रॉक है यही वेदर होकर के क्या बना रही है? हमारी ऊपर सॉइल बना रही है। सॉइल का जो ओरिजिन है हम कह सकते हैं यहाँ से है, क्योंकि यहाँ पर जो रॉक्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे कन्वर्ट होते होते यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया सोइल क्या होता है, और सोइल का आज हमने क्या पढ़ा है? प्रोफाइल पढ़ा है, ठीक है। यू विल वॉच दिस वीडियो एंड देन यू विल रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।